Hello everyone. So today I am going to discuss method number 2 for the potential energy of a dipole in electric field. Actually we have already discussed method number 1 in the previous lecture. जब वहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया था बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क. जब डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा और टॉर्क होगा P E sin थीटा. उसी टॉर्क का फॉर्मूला हमने यूज करके पूरा डेरिवेशन किया था और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था. उसी के अंदर हमने स्पेशल केसेस भी डिस्कस किए थे. तो आज मेथड नंबर 2 से वो फॉर्मूला वापस डिराइव करेंगे हम लोग. बट इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिंगल चार्जेस को पहले प्लेस करेंगे और सिंगल चार्जेस के लिए जितना भी वर्क डन होगा वो सबका एडिशन करके फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लाएंगे. मतलब हमने जो ये मेथड पहले से सिंगल और डबल चार्जेस के लिए जो हमने की थी, टू चार्जेस सिस्टम के लिए, वही मेथड यहाँ पे भी फॉलो करेंगे. मैं आपको वो मेथड एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूं. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज को प्लेस करेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल पहले लाएंगे प्लस क्यू और उसके लिए हमने पोजीशन वेक्टर सपोज कर लिया R1. मतलब कोई ओरिजिन से एक पॉइंट पे हमें प्लस क्यू चार्ज लाना है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू प्लस क्यू पोटेंशियल एट पॉइंट R1. तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सिंगल चार्ज के लिए. अब इसी फील्ड में हम लोग सेकेंड चार्ज को भी लाएंगे. सपोज यहाँ पे हमने प्लेस किया माइनस क्यू चार्ज, उसके लिए पोजीशन वेक्टर हमने डिसाइड किया R2. तो सेकेंड चार्ज के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस क्यू पोटेंशियल एट R2. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया. प्लस साथ में जो फर्स्ट चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका भी पोटेंशियल इसके ऊपर अफेक्ट करेगा. तो सेकेंड हो जाएगा उसके साथ K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस R12. तो ये W2 क्या हो जाएगा, माइनस क्यू V एट R2 प्लस K Q1 हो जाएगा प्लस क्यू, Q2 हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन R12. तो इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा माइनस क्यू पोटेंशियल एट पॉइंट R2 माइनस K Q स्क्वेयर बाय R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस और डाइपोल के दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2a. तो ये मेथड से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2. मतलब इस दोनों का एडिशन, दिस टर्म एंड दिस वन, दोनों टर्म का एडिशन करके हम लोग फाइनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो यहाँ पे यही चीज हमने लिखी है पोटेंशियल एनर्जी के लिए. पहले फर्स्ट चार्ज प्लस क्यू के लिए प्लस क्यू VR1, सेकेंड चार्ज के लिए माइनस क्यू V एट पोटेंशियल R2 और फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल का जो इफेक्ट होगा उसके लिए माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू 2a. तो यही दोनों का एडिशन हमने डायरेक्टली यहाँ पे थियरी में यूज किया है, जो मैंने आपको यहाँ पे रफली दिखाया. इस दोनों का डायरेक्ट एडिशन करके हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा. तो ये एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास. अब इस दोनों टर्म में से हमने Q को कॉमन निकाला तो बचेगा VR1 माइनस VR2 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू 2a. अब VR1 माइनस VR2 मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कोई चार्ज को एक पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है, Vp माइनस VR इज इक्वल टू माइनस R2P E डॉट dr. तो ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की. तो इसीलिए VR1 माइनस VR2 क्या हो जाएगा, E इंटू डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 2a cos थीटा. डॉट निकाल दिया हमने तो cos थीटा ये आ जाएगा यहाँ पे. तो E इंटू 2a cos थीटा. तो ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया. आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिखा हमने, तो इसलिए मैंने नीचे ये पेंसिल से ये भी लिखा है. इसी डेफिनेशन को यूज करके हमने ये VR1 माइनस VR2 लिखा. अब ये टर्म डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बचेगा Q माइनस 2aE cos थीटा माइनस फाइनल टर्म तो एज इट इज रहेगा. और यहाँ पे 2a इंटू क्यू मतलब डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, मतलब 2aq इंटू E cos थीटा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू 2a.
तो फाइनल टर्म आ जाएगा u डैश थीटा विच इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू 2a। तो ये कॉस थीटा को यहां से निकालेंगे हम लोग, तो ये डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे माइनस पी डॉट ई माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू 2a। तो लास्ट जब हमने मेथड नंबर 1 सॉल्व की थी तो मेथड नंबर 1 में हमें यही फॉर्मूला डिराइव किया था, और मेथड नंबर 1 का फॉर्मूला था u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ये फॉर्मूला हमने मेथड नंबर 1 से डिराइव किया था। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आया, बट ये एक टर्म जो यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू 2a, तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया इस इक्वेशन के अंदर, जिसका पोटेंशियल एनर्जी के साथ कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग इस टर्म को ड्रॉप आउट करेंगे और फाइनल इक्वेशन लिखेंगे माइनस पी डॉट ई। और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है। जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा इस टर्म का भी। तो इस मेथड नंबर 2 से आपको पता चलेगा, जब मैंने आपको मेथड नंबर 1 करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि हम लोग इस वाले टर्म से थीटा नॉट को π/2 कंसिडर करेंगे और थीटा 1 को थीटा, तब ये फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। तब मैंने आपको बताया था कि आपको जब मेथड नंबर 2 स्टार्ट होगा तब आपको पता चल जाएगा कि हमने थीटा नॉट इज इक्वल टू π/2 से क्यों स्टार्ट किया था। तो इसका रीजन इसी मेथड से आपको पता चलेगा। अगर हम लोग ये थीटा नॉट π/2 यूज करेंगे तो आपको यहां से पी ई कॉस थीटा, इसका मतलब ये जो VR1 माइनस VR2 जो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल की जो पोटेंशियल का जो इक्वेशन जो डेफिनेशन यूज किया E डॉट डी आर, तो यहाँ पे cos 90 मतलब ये जीरो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब कोई चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो हमने इसीलिए वो इनिशियल कंडीशन मान ली थी और उसके बाद हमने उसका डेरिवेशन किया था। तो यही रीजन होगा जब हमने थीटा 0 इज इक्वल टू π/2 लास्ट मेथड में यूज किया था। तो इस मेथड का ये फाइनल आंसर आ जाएगा u डेश थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो हम लोग दोनों मेथड से पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहली मेथड में हमने टॉर्क का डेरिवेशन यूज किया था, टॉर्क का कंसेप्ट यूज किया था, और सेकेंड मेथड में हमने सिंगल और डबल चार्ज के लिए जो वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस कंसेप्ट का यूज किया। दोनों से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की माइनस पी डॉट ई, जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी। और हमने लास्ट में थीटा 1 एंड थीटा 2 के लिए भी एक इक्वेशन बनाई थी, जो मैंने बोला था आपको एमसीक्यू में यूजफुल रहेगी। तो वो भी इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।